खरगोन में दो जुड़वा भाइयों की परेशानी का बीते कई सालों से हल नहीं निकल सका है। दरअसल दोनों जुड़वा भाई राम और श्याम का बचपन में ही आधार कार्ड बन गया था, लेकिन दोनों के आधार कार्ड पर एक दूसरे के फिंगरप्रिंट की एंट्री हो गई थी, जिसको अब तक ठीक नहीं किया जा सका है। आधार कार्ड पर गलत फिंगरप्रिंट होने के चलते अब दोनों भाइयों का खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोनों बीते लंबे समय से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का हल नहीं हो सका। और इतना ही नहीं, दोनों भाइयों ने हाल ही में दिल्ली आधार रीजनल ऑफिस जाकर भी अपनी समस्या बताई, लेकिन वहां भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते दोनों को पढ़ाई के लिए फॉर्म भरने में भी काफी परेशानी होती है। पूरा मामला हमने 2013 में आधार कार्ड अपडेट करवाए थे, तो जो ऑपरेटर बैठा था तो उसने हमारे बायोमेट्रिक एक्सचेंज कर दिए। तो हमें उस वक्त पता नहीं चला कि क्या दिक्कत है। जब 2018 में फॉर्म वाम मतलब कुछ हुआ ऑनलाइन, तो उसमें बायोमेट्रिक बोला एक्सचेंज हो गए, अपडेट करवा के लाओ। तो बहुत सालों से हम परेशान हैं। यहाँ खरगोन में सारे आधार केंद्र में हो गए, वहाँ भी कुछ मतलब 4 दिन बाद रिजेक्ट बता देते। फिर इंदौर बोला, इंदौर भी गए, वहाँ भी रिजेक्ट बता दिया। और दिल्ली जाने को बोला, दिल्ली भी हुआ है, वहाँ भी 3 से 4 महीने का समय दे दिया, उसके बाद कुछ समाधान नहीं हुआ। देखिए, ऐसे केसेस ज़िले में बहुत ही कम है, ना के बराबर। अभी तक पूरे ज़िले में ऐसे 2 या 3 केस है बस, और वो भी एक्सेप्शनल केस है, बहुत ही अपवाद वाला केस है, जिसमें सिर्फ 2 भाइयों का आपस में फिंगर वो मिसमैच हो गया है, मिक्स हो गया बेसिकली। तो ऐसे केसेस में हमने क्या हुआ कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI से मार्गदर्शन भी मांगा है, और ऑलरेडी UIDAI के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री निकेत देवान सर खुद इसको हैंडल कर रहे हैं, और मैडम भी, कलेक्टर मैडम भी उनके साथ चर्चा में हैं। और जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक में इस तरह के मुद्दे को स्पेशल विशेष प्रयोजन और विशेष महत्व देके डिस्कस किया जा रहा है और समझा जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक सपेरों की तरह सांप रखने की टोकरी हाथ में लेकर पहुंचे। इस दौरान सरकार पर युवाओं को सांप की तरह डसने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायकों ने युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग भी की। मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन है, और आज दूसरे दिन भी कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस तरीके की जो टोकरी है, सांप की टोकरी लेकर पहुंचे हैं, और उसमें लिखा है कि भाजपा सरकार का सांप। इस तरीके का विरोध भोपाल में कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, वो कर रहे हैं। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सर, क्या मांग है टोकरी लेकर? देखिए, ये सरकार हमारे नौजवानों से बड़े बड़े वादे करती है, और बाद में जब सरकार बन जाती है तो नौजवानों को डसती है, सांप की तरह डसते हैं। इनको रोजगार नहीं देते। आज सड़क पे बेरोजगार घूम रहा है हमारा युवा, कोई सुनने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि सरकार नौजवानों से वादे तो करती है, लेकिन उसे पूरा नहीं करती है। सर, ये सांप वगैरह लेकर आप लोग क्यों आए? ये भाजपा सरकार का सांप है। ये युवाओं को डस रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं दे रहा है, PSC भर्ती की निष्पक्षता से जांच नहीं करवा रहे। और हेमंत कटारे तो खुद सांप लेकर आ गए हैं। सर, ये टोकरी है, सांप है, रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भाजपा का चेहरा है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो मध्य प्रदेश के युवा भाजपा को देखेंगे तो उनको यही चेहरा नजर आएगा। ऐसे ही वो युवाओं के भविष्य को डस करके समाप्त कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। इसी कारण से मध्य प्रदेश का युवा पलायन कर रहा है और प्रदेश छोड़ के अन्य राज्यों में जाके स्थापित हो रहा है। के भीतर रोजगार के मुद्दे पर आप लोग आवाज उठाएंगे? निश्चित ही रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा जनहित का और युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसको लेकर के हम निश्चित ही आवाज उठाएंगे, और युवाओं के हित की बात जब भी जहां भी सदन पे सड़क पे करनी होगी हम उसको अवश्य करेंगे। गंभीर आरोपों के साथ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कह रहे हैं कि सदन के भीतर भी रोजगार के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो उठाएंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। तो सांप को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में सब एक दूसरे को डस रहे हैं। देखिए, एक तो अब कांग्रेस की किस्मत इतनी खराब है कि खुद के मंच से खुद ही टूट रहे हैं, खुद ही घायल हो रहे हैं, और कांग्रेस की जिंदगी में अब सांप भी असली नहीं बचा। और कांग्रेस के अंदर इतने आस्तीनों के सांप हो गए हैं कि जीतू पटवारी जी उमंग सिंगार को डस रहे हैं, उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह जी को डस रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ को डस रहे हैं, और पूरी कांग्रेस एक दूसरे को डस रही है। लेकिन हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और देश के अंदर गरीब कल्याण की स्कीम और गरीबों का भला और नौजवानों को रोजगार
और नौकरी देने का काम कोई कर रही है तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। मैं कांग्रेसियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम सांप पकड़ने का धंधा तो मत करो।